आप सभी लोगों को हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर के क्लास में स्वागत है। और पार्ट 1 में हमने रस में पढ़ा कि रसों की संख्या पढ़ा, रस का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, उसके जनक को पढ़े और उनके आधार पे कितने रस है उसकी भी चर्चा की गई। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग। ये रस का थोड़ा सा परिभाषा सुन लीजिए। रस का परिभाषा होता है कि किसी काव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर हमारे हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है वो कहलाता है आपका रस। एक बार रिपीट करते हैं। किसी काव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर जो हमारे हृदय में आनंद का भाव उत्पन्न होता है ना, उसी को कहते हैं रस। ठीक है। अब वो बताइए बात बाबू, देखिए क्या है कि बात चला काव्य का, कि किसी काव्य को, तो देखिए जो काव्य होते हैं इनका जो काव्य का प्रकार होता है बाबू 2 होता है। काव्य का प्रकार 2 होता है। एक तो आपका होता है बाबू श्रव्य काव्य, एक तो होता है बाबू दृश्य काव्य। अब देखिए क्या है ना कि कंपटीशन वाले हैं, और जब बाबू कंपटीशन वाले हैं तो ये बताइए परिभाषा रटेंगे? नहीं, बिल्कुल परिभाषा नहीं रटेंगे। हम और परिभाषा रटवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बस केवल सुनिए कि श्रव्य का मतलब बाबू ना सुनना होता है और दृश्य का मतलब ना देखना होता है। यानी किसी काव्य को सुन करके अगर आनंद ले लेते हैं, मजा ले लेते हैं ना, वो कहलाता है श्रव्य काव्य। और किसी काव्य को देख कर आनंद प्राप्त कर लेते हैं ना, उस काव्य को कहते हैं दृश्य काव्य। जैसे इसमें कहते हैं चुटकुला, चुटकुला कहते हैं। मान लेते हैं चुटकुला में क्या है कि जैसे मान लेते हैं एक था मोखाना, एगो रहे जोखाना, और तीसरका के नाम रहे ढोढ़ावा। हाँ, तीसरका का नाम रहे ढोढ़ावा। ये तीनों एक दूसरे से आपस में बात कर, देखा जब हमनियों की कहीं रह नहीं जाता, अपने में ताव आ जाला तो कहने जगह ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। उसमें मोखना था। मोखना कहता है कि अभी तू हमारा पापा का नहीं खे जाना, और पापा इतना तैराक है कि गढ़ही में डुबकी लगाते हैं, नदी में निकल जाते हैं। हेकरा रही नागिन को तो बस इतने, मेरे पिताजी इतने तैराक है कि नदी में डुबकी लगाते समुद्र में निकल जाता है। ढोढ़ावा उठ के बैठ गए, कहते कि बस इतने, हमारे पिताजी इतने तैराक है। कहते कि बोल बहुत, कहते कि चुप रहो ना तो बहिया उखाड़ के दतवन कर ले। ये कहते कि हमारे पिताजी इतने तैराक है कि टंकी में डुबकी लगाते हैं, टूटी पड़े निकल जाते हैं। बताइए, इसको सुन करके आपको आनंद आया, इसी को श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य का मतलब कहीं पहुंचे हैं, कहीं गए नाच देखे, नाच में जोकर का कला देखे, कला देखने के बाद उसको देख करके आपको आनंद आ गया, इसी को कहते हैं दृश्य काव्य। हमने बताया कि रस का कि काव्य 2 प्रकार की, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब होता है जिसे सुनकर आनंद ले, श्रव्य काव्य है। जिसे देखकर आनंद ले, उसे दृश्य काव्य। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद देखने को ये मिलेगा मामला कि आपसे पढ़ाया गया कि रस का संख्या। देखिए 11 को रस था भाई, रसों की संख्या 11 थी। भरत मुनि ने बोला कि भैया एगो रस के निकाल दो। बोला तो शांत रस को निकालिए। निकाले तो बच गया कितना? 10। अब 10 में देखिए, अब ये 10 से 8 कैसे हुआ ये देखिएगा। आचार्य भरत मुनि ने बाबू ये श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस को रखा था। श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस को रखा। एक तो आपका वात्सल्य रस रखा और एक आपका भक्ति रस। अब देखिए बच्चों से सुनने को मिलता है कि सर जी देखिए ना, पढ़ाते तो ठीक है, लोग पढ़ भी लेते हैं हम लोग, लेकिन अंतर यही होता है कि कोई कविता काट करके देता है और पूछता है कि इसमें रस का नाम बता दीजिएगा। हाँ, हमको समझ में नहीं आता। अरे यार हम है ना, अरे का टेंशन लिया भाई। देखिए ना इधर, ये जो वात्सल्य रस है ये भक्ति रस है। जब श्रृंगार रस के अंतर्गत ही इन दोनों रसों को रखा गया, एक वात्सल्य रस को और एक भक्ति रस को, तो ये बताइए जब ये 2 इसमें समाहित हो गए तो 2 घट गए तो टोटल बचा 8। इसलिए आचार्य भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या 8 है। एक सवाल, सबसे जबरदस्त सवाल पूछा जाता है कि ये बताइए अंत में कितने रस जोड़े गए? तो 2। कौन कौन? तो यही एक वात्सल्य रस है और यही एक भक्ति रस है। अब सवाल बनेगा कि श्रृंगार रस के अंतर्गत वात्सल्य रस और भक्ति रस को किस मुनि ने रखा था? आचार्य भरत मुनि ने। पूछा जाएगा वात्सल्य रस के अंतर्गत श्रृंगार रस आता है, यह कथन किनका है? तो आचार्य भरत मुनि का है। पूछा जाएगा कि वात्सल्य रस किसके रस के अंतर्गत आता है? तो श्रृंगार रस के। भक्ति रस किस रस के अंतर्गत आता है? श्रृंगार रस के। या श्रृंगार रस के अंतर्गत कितने रस आते हैं या कितने समाहित हैं? तो 2 हैं, एक तो वात्सल्य रस और एक आपका भक्ति रस। अब देखिए पहचान तो बाबू हम ब्रांड है, इसका पहचान तो यूं बताएंगे कि आप जिंदगी में कभी भूलने का नाम नहीं लेंगे। थोड़ा सा सुनिए ना,
ये वात्सल्य रस का मतलब थोड़ा सा देखिए, इसका जो अस्थायी भाव होता है स्नेह या प्रेम होता है, स्नेह या प्रेम। जैसे कहने का मतलब अगर किसी काव्य में हम कह सकते हैं ना कि सन प्लस पी, सन प्लस पी, सन का मतलब बेटा, पी का मतलब पेरेंट्स, यानी कि जिस काव्य में अगर माता का, अगर पिता का, अगर पुत्र का अगर बात करता है ना, तो बस केवल समझिएगा कि वहां पे होता है वात्सल्य रस। जैसे वो गाना सुने होंगे कि लड़का तुहरे के पापा का होता, गाना सुने हैं? अगर वो गाना सुने हैं तो देखिए ना, एक औरत है, वो औरत माता का रूप ले लेती है, एक लड़का है उससे कहता है किसी पुत्र, किसी व्यक्ति को दिखा करके देख तोरे के लड़का तोरे के क्या कहता, पापा कहता। इसका मतलब कि इससे ये सीख मिलती है कि इसमें माता का, पुत्र का और पिता का बात की बात चला है, तो यानी कि होगा वो वात्सल्य रस। कहेंगे मास्टर वो गाना बताओ था ना, सुनिए ना। जैसे अगर बोला जाता है कि माया हो न चराय होगा, माया हो न चराय होगा, ये बताइए माता की बात किया कि नहीं किया? अगर किया है तो भैया वो होगा वात्सल्य रस। यही नहीं, जैसे ये बोलेंगे कि किलकत गान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी धावत, यानी कि श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल, ये बताइए घुटना पर कब जब बबुआ भी बचा हुई तो ये बताइए घुटना के बल आते हैं ना, तो जब आते हैं तो इसमें माता पिता और पुत्र की बात चलाना, वह होगा बाबू वात्सल्य रस। और भक्ति रस में आपसे कहने का मतलब इसका जो अस्थायी भाव होता है ना, वो अनुराग होता है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? अनुराग होता है, जिसमें गुरु की बात करेगा, प्रभु का बात करेगा, ईश्वर की बात करेगा। अगर ये करता है तो बस समझिएगा कि वहां पे कौन सा रस होगा, भक्ति रस, या कोई एक दूसरे से प्रार्थना करता है। जैसे कहा जाए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बस 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 रुक 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 बाबू रुक, हम बतावत नहीं में कौन रस। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एक मतलब कोई शिष्य है अपने प्रभु से कह रहा कि हे प्रभु आप चंदन है, हम हो और हम उस चंदन के क्या है, पानी है। इसका मतलब इसमें शिष्य का प्रभु का बात किया तो वह कहलाएगा आपका भक्ति रस। हमें जहां तक उम्मीद है हमारी बातें समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे माता पिता और पुत्र के बीच प्रेम होगा तो वहां वात्सल्य रस होगा, और जहाँ पे गुरु का, ईश्वर का, प्रभु का, तीनों का मतलब एक ही है, और जहाँ शिष्य कोई प्रार्थना करेगा तो वहां पे कहलाएगा भक्ति रस। जैसे कहने का मतलब है कि कहा जाए कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंग अंधे को सब कछु दर्शाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान के कमलवत चरणों का वंदना करता हूं। ये बताइए कोई वंदना कर रहा है ना, भगवान का वंदना हो रहा है, अगर वंदना हो रहा है, अगर वहां पे बात चल रही है तो वहां पे अनुराग झलका, अनुराग झलका तो भैया होगा भक्ति रस। हमने बताया कि जो रस होते हैं उनके काव्य हमने बताया दो प्रकार का, एक श्रव्य काव्य, एक दृश्य काव्य। श्रव्य में सुन लीजिए, दृश्य में देख कर आनंद ले लीजिए। उसके बाद हमने बताया इसमें कि 11 रस थे, एक को निकाल दिया गया शांत रस को, बचे कितने 10 में से 2 निकले। क्या हमने बोला कि श्रृंगार रस के अंतर्गत आचार्य भरत मुनि ने बताया कि 2 रस रहा है, एक वात्सल्य रस और एक आपके भक्ति रस। और इनको हमने बताया कि जिसमें माता पिता और पुत्र के बीच प्रेम की बात चलेगी, वात्सल्य रस और भक्ति रस। हम इस अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रस राज रस, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। और हमारा वीडियो जहां तक उम्मीद है हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपके लिए ये बेहतरीन है। यूपीपी लेखपाली ही नहीं, किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दीजिए, अगर जिसमें हिंदी स्पेशल रूप से हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जब हमारा ये सभी वीडियो आप देख लेंगे। और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और हमें आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और देखिए कहा है ना कि जो घंटिया लौकेगा उसको थोड़ा सा टिप दीजिएगा, टिपेंगे तो कोई भी वीडियो फेंकेंगे ना तो आपके पास चला जाएगा, और आपके पास हम थोड़ा सा रहेंगे उसमें, तो आप देखेंगे। और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपको।